Dear students, in the previous lecture I had discussed about the principle of discharging. Today we will be discussing about the procedure paste of making a white discharge print and making a colored discharge print on direct dyed cotton fabrics. जैसा कि आपको नोट्स में विजिबल है, वाइट डिस्चार्ज प्रिंटिंग पहले डिस्कस करेंगे. एट फर्स्ट पॉइंट A, that is white discharge printing. So paste is given. What is added in the paste? How we make the white discharge printing paste? Print paste recipe means सोडियम और पोटाशियम कार्बोनेट, या तो हम सोडियम कार्बोनेट उसमें डालते हैं या पोटाशियम कार्बोनेट. तो जैसा कि हमने प्रिंसिपल में डिस्चार्ज प्रिंटिंग के प्रिंसिपल में डिस्कस किया था, दैट a discharging chemical is taken, okay, which breaks the chromophore of the dye, means color forming group of the dye is broken by a discharging agent, which is a reducing agent. Okay, so in this paste we will add a discharging agent which is Rongolite C. It is a stable discharging agent, and along with this discharging agent we add a alkali, mild alkali, which is sodium carbonate or potassium carbonate. So alkali we have taken 5 to 15%, and Rongolite C, which acts as a discharging agent, it is basically a reducing agent, stabilized reducing agent, that is 5 to 15%. and with that स्टार्च ट्रैगाकान थिकनिंग हमने लिया है 50% और मोर, और इसके साथ टिटेनियम डाइऑक्साइड TiO2 ये 10% लिया है. दिस इज ए केमिकल विच वी विल डिस्कस इन द पर्पस ऑफ केमिकल्स. और उसके साथ पानी या थिकनिंग हम डालते हैं विस्कोसिटी को एडजस्ट करने के लिए, और एक केमिकल इसमें डालते हैं हम ग्लिसरीन, विच इज़ ए हाइग्रोस्कोपिक एजेंट. तो ये सब मिला करके हमने पेस्ट बनाया 1 kg. ओके, अब इसमें हम पर्पस ऑफ डिफरेंट केमिकल्स क्या है. वेरी फर्स्ट इज रोंगोलाइट सी. भाई रोंगोलाइट सी क्या है? रोंगोलाइट सी बेसिकली एक कंपनी का प्रोडक्ट है जिसका नाम है रोंगोलाइट सी. तो इट इज़ केमिकली सोडियम सल्फोजाइलेट फॉर्मल्डिहाइड, सोडियम सल्फोजाइलेट फॉर्मल्डिहाइड, and it is a stable reducing agent at room temperature. Means an active reducing agent in Rongolite C is sodium sulfoxylate, ठीक है, which is obtained during steaming after printing. This decompose the direct dye at the printed area and discharge it to produce a white print. Okay, so normally which is a reducing agent which we are using, as you know, we used in the wet printing of wet dyes. So there we were using a discharging agent or reducing agent, that was sodium hydrosulfite. Okay, that was active reducing agent at room temperature, but that is not stable at room temperature. बट इन केस ऑफ प्रिंटिंग के केस में क्योंकि हमारे को टाइम ज़्यादा लगता है, तो हमें एक स्टेबल रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है जो कि रूम टेम्परेचर पे ख़राब ना हो. तो हमने इसमें एक एडिशनल इन्होंने कंपनी ने बना दिया एक रिड्यूसिंग एजेंट, जिसमें कि सोडियम सल्फोजाइलेट बेसिक रिड्यूसिंग एजेंट है, और उसके साथ फॉर्मल्डिहाइड इन्होंने और ऐड कर दिया, सोडियम सल्फोजाइलेट फॉर्मल्डिहाइड. तो ये ऐड करने से वो स्टेबल हो गया. ठीक है, और ये स्टीमिंग के दौरान जा कर के ये एक्टिवेट होता है, जिसमें से रिड्यूसिंग एजेंट निकलता है और फिर ये डाई को डिकम्पोज करता है. नंबर 2, पोटाशियम कार्बोनेट टू प्रोवाइड द एल्कलाइन कंडीशन. तीसरा, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, इट इज़ ए ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट. जहाँ भी हमें वाइट प्रिंट चाहिए होता है तो ये प्योर वाइट प्रिंट्स इसके डालने से हमें मिलते हैं. और चौथा जो है ग्लिसरीन, तो ये मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग एजेंट है, हाइग्रोस्कोपिक एजेंट भी बोलते हैं इसको. तो ये चारों का हमने पर्पस डिस्कस किया जो पेस्ट में हमने डाले हैं. ओके, एंड इसके बाद व्हाट इज़ द प्रोसीजर.
तो प्रोसीजर यू नो, इट्स ए कॉमन प्रोसीजर। सबसे पहले प्रिंट द डायरेक्ट डाइड कॉटन फैब्रिक with the above prepared white discharge paste. Okay. Number 2, dry the printed fabric, and number 3, steam the dried and printed fabric at 100 to 102 degree centigrade for 5 minutes in a rapidizer. तो यहाँ हम जो स्टीमिंग टाइम है वो बढ़ा भी सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। ओके, सो प्रिंट, ड्राई एंड स्टीम, दिस इज द बेसिक सीक्वेंस ऑफ प्रिंटिंग। चौथा क्या है? लाइट वॉशिंग टू रिमूव द थिकनर एंड रिमेनिंग केमिकल्स एंड डीकम्पोज्ड डाई। जो डाई हमारी ब्रेकअप हो चुकी है उसका जो वेस्ट है उसको हमने फैब्रिक में से निकालना होता है। ठीक है, थिकनर को निकालना है, एक्स्ट्रा केमिकल्स को निकालना है, उसके लिए हमें लाइट रिंजिंग करना है। रिंजिंग मतलब वॉशिंग, पानी में से निकालना। नंबर 5, आफ्टर ट्रीटमेंट विद ए कैटायनिक डाई फिक्सिंग एजेंट। अब ये क्यों करते हैं? बेसिकली क्योंकि हमने डायरेक्ट डाइड कॉटन फैब्रिक लिया है, तो डायरेक्ट डाइड कॉटन फैब्रिक का जो ग्राउंड है वो उसको भी हमने फिक्स करना पड़ता है, क्योंकि उसकी फास्टनेस प्रॉपर्टी जो है वो अच्छी नहीं है। तो उसको हमें इम्प्रूव करने के लिए हमने क्या किया है, कैटायनिक डाई फिक्सिंग एजेंट से उसको फिक्स किया है, जिससे क्या होता है, इट मिनिमाइजेज द ब्लीडिंग ऑफ द डाई फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड मतलब जो नीचे डाई है, टू वाइट डिस्चार्ज पोर्शन ऑफ द फैब्रिक। तो जो हमने वाइट प्रिंट अभी अभी बनाया है, ऐसा ना हो कि ग्राउंड की डाई निकल करके वॉशिंग के बाद वो डाई हमारे वाइट प्रिंट के ऊपर आ जाए। तो इसको अवॉइड करने के लिए व्हाट वी आर डूइंग, वी आर फिक्सिंग इट विद द डाई फिक्सिंग, कैटायनिक डाई फिक्सिंग एजेंट। तो ये हमने आज डिस्कस किया है वाइट डिस्चार्ज प्रिंट। ओके, तो इट्स टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द what is the paste of making the white discharge print on direct dyed cotton fabric, and purpose of the different chemicals which we have added in the printing paste one by one, and then we had discussed about the procedure of the white discharge printing paste. So for today I am limiting this lecture only to white discharge printing of the cotton fabric dyed with direct dyes. Okay, in the next lecture that I will send to you, that we will discuss about the colored discharge printing of the डायरेक्ट डाइड कॉटन फैब्रिक। ओके, कि हमने अब डायरेक्ट डाइड कॉटन फैब्रिक के ऊपर वाइट प्रिंट कैसे बनाया है वो आज हमने डिस्कस किया है। तो इसमें बेसिकली हमने एक रिड्यूसिंग एजेंट लिया है, स्टेबलाइज्ड रिड्यूसिंग एजेंट रोंगोलाइट सी, ठीक है, और इसके साथ एक एल्कली लिया है, सोडियम या पोटाशियम कार्बोनेट, थिकनिंग लिया है, टिटेनियम डाइऑक्साइड लिया है, ग्लिसरीन लिया है, और पानी और या थिकनिंग से हमने पेस्ट को, विस्कोसिटी को मेंटेन किया है। तो ये सिंपल केमिकल्स हमने इसमें डाले हैं। इसमें हमने कोई डाई नहीं डाली है, डाई कोई ऐड नहीं की है। यू नोटिस इट completely that we have not added any dye in this, because we have to produce white print, and that will be produced by removing the ground dye. तो ये जितने केमिकल्स हैं ये क्या करते हैं, डाई के क्रोमोफोर को रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो ब्रेक कर देता है, और वहाँ से वो डाई निकल जाती है, वॉश आउट हो जाती है, एंड वी गेट ए वाइट डिस्चार्ज प्रिंट। So today I am limiting this lecture to this white discharge printing. Thank you.